योगेश, मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोली है, समझ नहीं आ रहा ऑफिस स्पेस कहाँ पे लूं? इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कहीं भी ले ले। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे ऑफिस स्पेसेस बने नहीं हैं। इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? किसी कोवर्किंग स्पेस में ले ले। मेरी 4 से 6 लोगों की टीम है। बेसमेंट, अपार्टमेंट, कोवर्किंग स्पेसेस सब ट्राई कर चुका हूँ और एक अच्छी कोवर्किंग स्पेसेस मेरे बजट में नहीं मिल रही। हाय शार्क्स, मेरा नाम सार्थक है, मेरे साथ है योगेश। इंडिया के 99% बिजनेसेस माइक्रो बिजनेसेस हैं। ये हर रोज यही प्रॉब्लम झेलते हैं, जहां उनके साइज के, उनके बजट में अच्छे ऑफिस स्पेसेस बने ही नहीं हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है ऑल्टेफ। ऑल्टेफ कोवर्किंग अपनी स्पेसेस में माइक्रो बिजनेसेस को उनके बजट फ्रेंडली प्राइसेस में अपनी प्राइवेट जगह तो देता ही है, साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज के मॉडर्न और प्रोफेशनल वर्क स्पेसेस से भी बेहतर है। शार्क्स, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ हमने शुरुआत करी थी एक बेसमेंट से सिर्फ 2 सीट्स के साथ, और आज असेट लाइट मॉडल पे हम हैं 12 लोकेशंस पे 7000 से भी ज्यादा सीट्स के साथ, और हम 6 और नई लोकेशन साइन कर चुके हैं 4000 सीट्स जो और ऐड करेंगे। शार्क्स, चाहे हमारा कस्टमर माइक्रो बिजनेस हो, लेकिन हमारी विजन माइक्रो नहीं है। हमारी विजन है कि हम हर शहर में जाके माइक्रो बिजनेस को एक मैक्रो फील दिलवाएं। ग्रेट। सो सार्थक, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। मैं तो कर चुका हूँ अपनी मीटिंग ऑल्टेफ में, आपको पता है। लेंसकार्ट यूज्ड टू हैव एन ऑफिस इन ऑल्टेफ। आई हैव बीन अ कस्टमर, और एक चीज तो पता है कि आप लगे हुए हो भाई कब से। मतलब 5-6 साल हो गए, एंड वही एनर्जी एंड बूटस्ट्रैप। So good to see you here. But हाँ, मैंने भी कभी नहीं पूछी आपसे। Is that good or bad? That's good. Good. मतलब इसका ये मतलब भी है किसी ने पैसे नहीं दिए? नहीं, I don't think इन्होंने मांगे, because वो बताएंगे ये। आप बताइए अपनी स्टोरी, क्या है, मांगे नहीं मांगे, कैसा चल रहा है? So हमारी जर्नी इंडिपेंडेंटली, योगेश और मेरी जर्नी शुरू हुई है 2010 में। हमने 2010 से 2014 में इंजीनियरिंग करी फ्रॉम NSIT। ड्यूरिंग कॉलेज ही हमें ये समझ में आ गया कि हमें कन्वेंशनल जॉब या फिर प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन के साइड पे नहीं जाना था, तो हमने कॉलेज के बाद दोनों ने गुड़गांव में ही जॉब ली। अपनी जॉब के बाद पोस्ट ऑफिस सार्स हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग गए, और सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई सामने कि कहाँ करें, ऑफिस के बाद कहाँ पे देखें। तो कोवर्किंग स्पेस में हमें जगह लेनी पड़ी और फिर काम करना शुरू करा अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे। दूसरे प्रोजेक्ट्स तो नहीं इतने टर्न आउट हो रहे थे, लेकिन हम काफी इंट्रीग हो गए कोवर्किंग स्पेस से, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारे जैसे बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। और फिर हमने अपना दिमाग लगाया कोवर्किंग स्पेसेस में, और हमने कैफेज के थ्रू ट्राई करा कैफेज को दिन के टाइम पे कोवर्किंग में शिफ्ट करने का। उस टाइम पे समझ में आया कि कैफेज में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। तो योगेश एकदम रैंडम एक गेस्ट हाउस में पहुंचा बाय चांस। ओयो गेस्ट हाउस था वो, एंड वहां पे एक बेसमेंट था, 2 डाइनिंग टेबल पड़ी थी खराब सी। हमने लैंडलॉर्ड को ये बोला कि आप बस हमें इन 2 डाइनिंग टेबल पे 2 सीट्स बेचने दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे हम और फर्नीचर लेंगे और उन सीट्स को बेचेंगे। तो हमने वो 2 सीट्स बेचे और 10,000 रुपए आए, और हमने और फर्नीचर लिया। धीरे धीरे करके उस बेसमेंट को 60 सीट्स की कोवर्किंग स्पेस बना दिया। 3 लाख रुपए रेंट जनरेट होने लग गया, जो इक्विवेलेंट था जो पूरा गेस्ट हाउस उनका जनरेट करता था। वेरी नाइस। लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश था इस प्रोजेक्ट से। इस टाइम तक हमें समझ में आया कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, जो आज तक ऑल्टेफ में फॉलो होता है, कि हर एक माइक्रो बिजनेस चाहे जितना छोटा हो उसको आइडियली अपनी जगह चाहिए। तो हमने क्या करा, ऊपर के रूम्स में से, सॉरी रितेश, हमने ऊपर के रूम्स में से बेड्स को निकलवाया और टेबल्स को डालना शुरू करा, और ऑफरिंग दी कि चलो आपका एक प्राइवेट रूम हो गया जिसमें आपका पर्सनल वॉशरूम है। तो ये कॉन्सेप्ट टुक ऑफ हुआ, पूरा जो बिल्डिंग था वो कन्वर्ट हो गया ऑल्टेफ कोवर्किंग में। तो ओयो से ऑल्टेफ बन गया वो। आज ऑल्टेफ का हर एक प्रोडक्ट में 99.9% जो सीट्स हैं, इन्वेंट्री है, वो सारी की सारी सिर्फ रूम्स में है। चाहे छोटे रूम्स हो, चाहे थोड़े से बड़े रूम्स हो। हर एक लैंडलॉर्ड को धीरे धीरे कन्विंस करना शुरू करा कि आप अपना पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है फर्निशिंग का हमारे लिए लगाओ, हमारे हिसाब से डिजाइन करो स्पेस को, और देन हम मूव होंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास रेंटल लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। आज भी ऑल्टेफ अपनी सारी प्रॉपर्टीज प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर लेता है, जहां पे पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लैंडलॉर्ड करता है। कितना प्रॉफिट शेयर है आपका? हमारी प्रॉपर्टी जनरली 70 to 30 प्रॉफिट शेयरिंग पे होती है, जिसमें 70% लैंडलॉर्ड के पास जाता है। हमारा जो टारगेट मार्केट है, जो काफी डिफरेंट है हर एक कोवर्किंग से, इस हमारे टारगेट मार्केट माइक्रो बिजनेसेस ही हैं। 3 to 30 सीट्स वाले जो कंपनीज हैं सिर्फ वो हैं, और ये हर एक वो कंपनी नहीं है जो स्टार्टअप करके बड़ा बनना चाहते हैं।
एक सिंपल तरीके में ये समझाओ कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कोवर्किंग है एंड इसका मॉडल होता क्या है? And separately from customer and supply side दोनों. अगर मैं मेंबर साइड से बात करूं, सो दो मैट्रिक्स है मार्केट को डिवाइड करने की. एक है सीट साइज, दूसरा है प्राइसिंग. सो 0 सीट से लेकर 150 प्लस सीट्स तक के कोवर्किंग स्पेस ऑफरिंग वाले बिजनेसेस हैं. जो मेजर कोवर्किंग सेगमेंट्स है वो है 30 सीट से लेकर 150 सीट्स तक, which is for small and medium businesses. 150 प्लस सीट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, उनके लिए ऑफर होती है मैनेज्ड ऑफिसेज. कई सारी कंपनीज सिर्फ यही मॉडल करती हैं, जैसे स्मार्ट वर्क्स, सिंपली वर्क्स. वो डिमांड फर्स्ट मॉडल है जहाँ पे क्लाइंट आएगा, उसके हिसाब से जगह बनेगी, वो मैनेज होगा. स्पेक्युलेटिव मॉडल में मेजरली कोवर्किंग स्पेसेस ज्यादा टारगेट करते हैं बड़े क्लाइंट्स को. बहुत सारे इसके ल्यूक्रेटिव फैक्टर्स होते हैं. सेंटर जल्दी भर जाता है, आपकी डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म रहती है. ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस लगता है हर एक कोवर्किंग स्पेस को. दोनों सिनेरियोस में माइक्रो बिजनेसेस आज तक ओवरलुक्ड रहे हैं, इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अभी तक एक्चुअली कोई डेडिकेटेड उनके लिए काम नहीं कर रहा है. जहाँ पे हमारी प्राइसिंग लेट्स से 7,000 रुपए पर सीट है, वहाँ पे वीवर्क या प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस की प्राइसिंग होगी 15,000 to 17,000 रुपीज पर सीट.